हमारे साथ में राकेश शिवहरे सर जो है वो एडवांस्ड लेप्रोस्कोपी जीआई सर्जन है, मध्य प्रदेश इंदौर के पहले एडवांस्ड जीआई लेप्रोस्कोपिक सर्जन, सेंट्रल इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सर्जन, और पिछले 20 साल से सर सिखा रहे हैं पैन इंडिया घूम घूम कर कि सर्जरी कैसे करी जाती है, और अभी तक 150 से ज्यादा लाइव सर्जरी सर कर चुके हैं। सर एक बार स्कूल टाइम की बात करते हैं। आप ग्रेड 6 में इंग्लिश मीडियम में आए, 5th में तो हिंदी मीडियम में थे आप, तो ये ट्रांजिशन आपको याद है कैसा रहा हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आने का, जो स्ट्रगल था, क्योंकि लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं बचपन से, उनको पता है, तो आपको ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था मन में कि ये सब लोग जवाब दे पा रहे हैं? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत रहा शुरू में, क्योंकि इंग्लिश आती नहीं थी, और ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो सालों साल रहा। और इंग्लिश चूंकि आप बचपन में नहीं सीखते हो, नहीं पढ़ते हो, तो आपका ये लेक्यूना हमेशा रहता है और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा उठाना पड़ता है। लेकिन इंग्लिश मेरी फिर बाद में ठीक हुई जब मैं संजय गांधी पीजीआई पहुंचा, वो बताऊंगा आगे की कहानी में। यस, मुश्किल तो था, लेकिन एक बार जब आप पढ़ना सीख जाते हो फिर बाद में, क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा हिंदी में सोचता है और इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। क्या बात? इंग्लिश मीडियम का बच्चा इंग्लिश में ही सोचता है और इंग्लिश में ही लिखता है और इंग्लिश में ही बोलता है। सर आप 82 बता रहे हैं, 1982 स्कूल में? 82 में मैं उज्जैन आए थे आप? उज्जैन आया। तो उस समय आप स्कूल में थे, तो उस जमाने का एजुकेशन में और आज आपके बच्चों को जब आप पढ़ते हुए देखते हैं, तो देखते हैं कुछ एजुकेशन में डिफरेंस आ गया, फर्क आ गया, ऐसा कुछ? देखिए बहुत अंतर आ गया है। जब मेरे टाइम पे जो गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हुआ करते थे, मतलब वो स्कूल टीचर जिसने गांव में मुझे आइडेंटिफाई किया, जो एक मुस्लिम टीचर थे जिनको हम जनाब गुरुजी कहते थे। ही वॉज वेरी लविंग पर्सन एंड देन ही वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करते थे बच्चों के लिए। उन्होंने हाथ से अनाराम सिखाया और हाथ से ही जो है कोशिश करते थे पढ़ना लिखना, तो वो जमाना एकदम अलग था। देखिए पहले के ज़माने में क्या था कि जॉब कम थी, तो एक अच्छा क्राउड आता था टीचर बन के। अभी तो गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है, उसमें तो मेरे ख्याल से जिनको जॉब नहीं मिलती तो वो स्कूल टीचर बन जाते हैं। वेस्ट में और इंडिया में यही डिफरेंस है। वेस्ट में प्राइमरी स्कूल टीचर जो है वो बहुत मुश्किल से लिए जाते हैं, काफ़ी उनकी स्क्रूटनी होती है, उनकी सैलरी बहुत हाई होती है, जवाबदारी का काम है। लेकिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में अब जो टीचर हैं वो या तो मजबूरी में टीचर हैं क्योंकि उनको कोई जॉब नहीं मिली, और या कन्वीनियंस है वो टीचर है कि भाई ठीक है मेरे गाँव में स्कूल है और मैं उसमें पढ़ा लेता हूँ, तनख्वाह अच्छी है। तो बहुत डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। उस समय प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करते थे, गवर्नमेंट स्कूल फुल हुआ करते थे। आज के ज़माने में तो प्राइवेट स्कूलों की बाहर आई हुई है, ये डिफरेंस है। एक सर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि आपके टीचर जब आप ग्रेड 5 में आप 90% प्लस लेकर के आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आपको किसी दूसरे अच्छे स्कूल में डाला जाए। आज के जमाने में बता दूं आपको ऐसा नहीं होता, कोई भी स्कूल ये नहीं बोलता है कि इस बच्चे को किसी दूसरे स्कूल पहुंचा दिया जाए। नहीं, एक्चुअल में क्या था, वो स्कूल ही 5th क्लास तक था। अच्छा। तो वो मकोड़ियाम स्कूल मुझे याद है अच्छी तरह से। मकोड़ियाम किसी जमाने में नैरोगेज का स्टेशन हुआ करता था। okay. तो वो स्टेशन के प्रीमाइसेस को उन्होंने स्कूल में कन्वर्ट किया हुआ था। मकोड़ियाम एक गाँव हुआ करता था आउटस्कर्ट्स ऑफ उज्जैन। okay. तो वहां पे वो 5वीं तक की स्कूल था। अच्छा। तो उन्होंने, अब वो उतने नंबर किसी हिस्ट्री में किसी बच्चे के आए नहीं थे, तो वो पहली बार किसी बच्चे के 90% आए, और फिर बाद में जो दूसरे तीसरे बच्चे थे वो सब 65-60% और 50% पे थे। तो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन फर्स्ट चाइल्ड एंड देन सेकंड चाइल्ड। तो दैट्स व्हाई ही कॉल्ड माय फादर एंड देन टोल्ड कि भैया इसको तो किसी अच्छे स्कूल में ही एडमिशन कराना है। अब उज्जैन में अच्छा स्कूल मतलब लोटी स्कूल हो गया, सरस्वती शिशु मंदिर। अब सरस्वती शिशु मंदिर में एडमिशन बहुत मुश्किल था, और बाकी तो कॉन्वेंट वगैरह में तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि कॉन्वेंट में अब चूंकि फादर जो है वो मिल बैकग्राउंड से हैं, यदि मिल में उनकी क्लर्क की नौकरी, तो कौन किसी कॉन्वेंट स्कूल में, जब बच्चे को इंग्लिश ही नहीं आती है, हिंदी का मीडियम का बच्चा है, तो कौन लेगा? सही बात है।